जनरल वेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हाँ बात करते हैं। मैं अभी रिसेंटली ट्विटर पे स्क्रॉल कर रहा, देख रहा हूँ बहुत सारे वीडियोस। इनफैक्ट मेरे कुछ वीडियोस के ऊपर भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और लोग मुझे भी बोल रहे हैं कि भाई आप भी बोलिए। जनरली देखिए, हमारा टेक चैनल है और हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। देखिए, मैं पिछले 11 साल से यूट्यूब में हूँ और आपको तो बताइए, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इन पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। इसमें क्या होता है, जब भी हम कुछ बोलने जाते हैं ना, फिर ऑडियंस डिवाइड हो जाती है और हमें इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं इस मामले में ज़रूर कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में, दे शुड बी प्रोटेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। इनके साथ ये हमारे देश का फ्यूचर है, तो स्टूडेंट्स की सुननी है, स्टूडेंट्स की हमें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करनी है। यही हमारा काम है, यही गवर्नमेंट का काम है। तो मेरा यही एक मानना है। और क्योंकि मुझे भी बहुत सारे लोग जो देखते हैं वो काफ़ी यंग है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, बहुत सारे लोग हैं। तो एज़ ऑलवेज जो कंसर्न है इसके साथ में हमेशा हम स्टूडेंट्स के ही बारे में बात करेंगे। और जो गवर्नमेंट है, इन सब को मिलकर इन चीज़ों को सुलह करनी चाहिए। वायलेंस जो है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप किसी भी जगह पे अगर वायलेंस इन्वॉल्व कर दिए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए और इतने टाइम से जो भी ये सब कुछ चल रहा है, ये अच्छे से इसका एक अच्छा आउटकम निकल जाए, पॉजिटिव आउटकम निकल जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से जो बोलना था बोल दिया। बाकी अगर हम कमेंट्स की बात करते हैं, जो आप लोगों को हमने एलिमिनेशन गेम में शामिल किया था, पूरा जो आपने पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में तो बोले। तो भाई आप लोगों ने एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल में से एयरटेल को निकाल दिया। 1000 से ज़्यादा कमेंट्स। मेरे को लगता है वो अनलिमिटेड 5G वाला जो लफड़ा चल रहा था ना हॉटस्पॉट का, पूरा गुस्सा निकाल दिया आप लोगों ने। एयरटेल को मार कर दिया। अभी जियो, बीएसएनएल, वोडाफोन वगैरह बचे। आपको कमेंट करना है तो करें और बताइए कि इसमें से आप किसको टिकाना चाहते हैं। बाकी दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लाते रहेंगे, बहुत बातें होगी। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। भाई पहली जो खबर आ रही है ना, रियलमी की तरफ से आ रही है। अब जैसे ही हमें बताया OnePlus रियलमी का क्या मामला चल रहा है, तो रियलमी ने यहाँ पर, वैसे रियलमी ने नहीं, ये डिजिटल चैट स्टेशन जो काफ़ी ऑथेंटिक लीक्स देते हैं, उन्होंने रियलमी के कुछ अपकमिंग स्ट्रैटेजी को लीक किया और बताया कि भाई रियलमी के फ्यूचर में कोई GT और नियो सीरीज हमें देखने को नहीं मिलेंगी, विच इज़ सरप्राइजिंग। क्योंकि GT 8 सीरीज हमने देखा है, तो शायद GT 9 सीरीज हमें देखने को नहीं मिलेगा और नियो सीरीज भी आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड नहीं मिलने वाली है। इनफैक्ट इनकी जो नंबर सीरीज होगी वो ही एक फ्लैगशिप पोजीशनिंग करेगी ग्लोबली और इंडिया के अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। एंड उसके साथ साथ उनका जो मेन फोकस रहेगा वो स्मार्टफोन और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी रहेगा। गेमिंग, टैबलेट्स वगैरह भी ये सब कुछ लाने की प्लान कर रहा है रियलमी। तो लेट्स सी, ये स्ट्रैटेजी जो है वो लीक हुई है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें सच और नहीं, और इंडिया में हमें क्या कुछ रियलमी की तरफ से मिलता है, सब पता चलेगा। भाई TSMC को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। और TSMC तो आपको पता है बहुत बड़ी चिप मेकर कंपनी है। बताया जा रहा है कि 2027 की शुरुआत में 5 से 10% वो प्राइस बढ़ा सकता है। मतलब जब चिपसेट के ऊपर अगर TSMC प्राइस बढ़ाएगा तो जो कंपनी से उनको भी उतना महंगा पड़ेगा, और जब उनको महंगा पड़ेगा तो वो अपने प्रोडक्ट्स महंगे लॉन्च करेंगे, और जब प्रोडक्ट्स महंगे लॉन्च होंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप क्रोनोलॉजी, समझिए आप। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर है जो बहुत बुरा हो रहा है, और अब TSMC भी इसके जाल में फंस चुका है। सोचो 2027 में ऐसा बोला जा रहा है कि 5 से 10% तक वो प्राइसेस बढ़ाएगा। वेरी सैड। मारुति सुजुकी, आपको मैंने पिछले बार भी एक बार टेक न्यूज़ में बताया था ना कि महिंद्रा की कोई कुछ मॉडल्स है जिन पर प्राइस हाइक हुआ है, वो तो हो गया। लेकिन मारुति सुजुकी भी अगले महीने से बोल रहे हैं कि अप टू 30,000 प्राइस हाइक होने वाली है। दिस इज सुपर क्रेजी। मतलब कार्स भी सेफ नहीं है, एक तो हमने सुना था, अब दूसरे भी हुए, अब इसके बाद कितनी होगी हमें पता नहीं। इमेजिन दोस्तों, कितनी बड़ी खबर है कि कार्स भी एक्सपेंसिव हो रही है इंडिया के अंदर। यानी कि फ़ोन्स तो महंगे हो रहे हैं, कार्स महंगी हो रहे हैं, मेमोरी कार्ड, SSD, लैपटॉप, टीवी, ये वो घंटा, सब कुछ हो गया है। खाली बस एक चीज़ महंगी ना हो जाए, सांस लेना। क्योंकि अगर ये महंगा हो गया ना तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई NPCI एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पर काम कर रहा है। आप अपने UPI के थ्रू टैप टू पे का सपोर्ट इस्तेमाल करके पेमेंट्स कर सकेंगे फ्यूचर के अंदर बिना इंटरनेट कनेक्शन के। आपने बिल्कुल सही सुना, ये NFC के जरिए काम होगा। इसमें UPI का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है कि आपको मिनिमम 2000 रुपीज़ तक का पेमेंट करने मिलेगा, और ये UPI लाइट में जो आपके पैसे रहते हैं ना, बैलेंस वगैरह, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इंटरेस्टिंग है। और UPI लाइट का वही काम होता है ना, बट इसमें इस बार वो NFC का सपोर्ट देकर टैप टू पे वाला फीचर लेके आ रही है, जो ये आगे चल के होगा। तो फिर आपको UPI के जरिए ही डायरेक्ट अगर टैप टू पे करना है, इमरजेंसी में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, दिस इज अ गुड ऑप्शन।
भाई प्राइस हाइक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब मैं आपको पिछले काफ़ी टाइम से प्राइस हाइक की न्यूज़ दे रहा हूँ, क्या करूँ, जब भी कुछ भी खोलता हूँ सामने वही खबर आती है, कभी अच्छी खबर तो कभी बुरी खबर। पिछले बार बुरी खबर थी, अब अच्छी खबर आ रही। बताया जा रहा है कि Xiaomi, ओप्पो और वीवो, याद है ना मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट घटाने वाले हैं, शिपमेंट कम करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं कि वैसा नहीं होने वाला है। Xiaomi जो है उसको उम्मीद है कि जो प्राइस हाइक है वो एक टाइम पे स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वो 90 मिलियन से जो उनका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ाकर 110 मिलियन यूनिट्स पे चला जाएगा, जो कि मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। यानी कि Xiaomi ने यहाँ पर एक होप हमारे दिल में डाली है कि हाँ आगे चल के प्राइस हाइक का सिचुएशन स्टेबल होने वाला है, और वही सेम चीज़ ओप्पो और वीवो भी फॉलो कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद हमें कुछ डिवाइसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर अभी बोला गया था कि Xiaomi की 18 अल्ट्रा नहीं आएगा, तो वो तो सिर्फ लीक्स और रूमर्स थी, बट एनीवेज। और साथ ही साथ Xiaomi का ही 18 सीरीज जो है, 18 और 18 प्रो वगैरह, इनफैक्ट प्रो मैक्स भी बोल रहा है, वो इस साल ही हमें देखने को मिल जाएगा दिसंबर तक, और इंडिया के अंदर। वरना हर साल हमें ना वो MWC का वेट करना पड़ता था, याद है ना। लेकिन अब इस साल ही Xiaomi भी कुछ कर रहा है। लेट्स सी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अगर पहले ही आ जाता है और इस साल ही हो जाता है तो मज़ा आएगा। भाई फाइनली इंडिया के अंदर भी फ्लाइंग कार्स यानी कि फ्लाइंग टैक्सी जो है वो आने वाली है, और ई प्लेन कंपनी जो है, एक इंडियन कंपनी है, इन्होंने इसकी टेस्टिंग यहाँ पर करी है। और अभी कुछ 2 दिन से टेस्टिंग नहीं हो रही है, लगभग उन्होंने 10,000 प्लस किलोमीटर्स की टेस्टिंग कर दिया है। ये जो फ्लाइंग कार जो होने वाली है इंडिया में, वो फ्लाइंग टैक्सी की तरह काम करेगी। वो हेलीकॉप्टर की तरह ही ऐसे टेक ऑफ होगी और लैंड भी होगी, और इसमें 3 लोग बैठ सकेंगे, एक पायलट होगा और दूसरा पीछे 2 लोग बैठेंगे। जहाँ पर इसमें सिंगल चार्ज पर बताया जा रहा है कि ये 110 किलोमीटर्स तक जा सकती है, विच इज सुपर क्रेजी। और ये भी बोला जा रहा है कि अब इसको यहाँ पर अगर सर्टिफिकेशन वगैरह मिलता है तो ये 2027 की एंड से हमें देखने को मिल सकता है, और 2028 में इसमें तो वो एम्बुलेंस सर्विस भी लेके आने वाले हैं इमरजेंसी में। दिस इज इंटरेस्टिंग, हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है और काफ़ी अच्छी खबर है। अगर ऐसा होता है तो बस वो जो केबल्स लगे ना हमारे इंडिया के अंदर हर जगह पर, उसमें गोल गोल घूम के नीचे ना आ जाए, बस वो डर है। भाई ये जो CXMT है ना भाई, ये मैं जेन्युइनली कहता हूँ, ये प्राइस हाइक के बीच में ना मसीहा की तरह बाहर निकल कर आ गया है। किसी की तो दुआ कबूल होगी आप में से, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि CXMT जो है बताया जा रहा है कि LPDDR6 जो है वो मेमोरी जो है उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम 2026, मतलब सेकंड हाफ के बाद से। और इसमें क्या हो जाएगा, जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो अभी SK हाइनिक्स, माइक्रॉन और अपना वो सैमसंग से जो ये सब चीज़ें ले रही थी, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था, अब CXMT की तरफ स्विच करेगी और CXMT उसको उनको नॉर्मल प्राइस में सेल करेगा, जैसे कि जनरली हुआ करता था। इस वजह से क्या होगा कि फिर हमें, जैसे कि Xiaomi ने बोला था ना कि प्राइस स्टेबल हो सकती है, तो शायद वो यही हिंट दे रहा होगा इसी वजह से यहाँ पर। नाउ दिस इज गुड न्यूज़ कि अगर ये CXMT कुछ बढ़िया करता है और इनके पास प्रॉपर रिसोर्स होते हैं और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल देता है, तो आई थिंक यहाँ पर हमें शायद जो 2027 में खबर आ रही थी कि बहुत बुरा होगा, मे बी ये करने की वजह से हमें कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है। भाई टेस्ला को इंडिया के अंदर 1 साल पूरे हो गए। देखो टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता है ना। लेकिन GTA 6 के लिए टाइम बहुत लंबा खींचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि कब आएगा नवंबर, कब आएगा, वो मेरे को समझ नहीं आता है। लेकिन हाँ, ऐसी कब कुछ चीज़ होती तो पता नहीं चलता कि कब आया और कब गया। और टेस्ला दोस्तों आपको पता है इंडिया के अंदर 1 साल हुए और उसने लगभग सिर्फ 486 कार्स ही सोल्ड किए हैं। आई थिंक वो उनका कुछ वो एक ही मॉडल सेल कर रहा है ना, मॉडल Y, और वो भी 50 लाख का, इमेजिन। और मैं इधर किधर गया था, जियो वर्ल्ड ड्राइव में एक बार मेरी फैमिली के साथ गया था, और पीछे ही टेस्ला का शोरूम मेरे को दिख गया और आई थिंक मैंने शायद ट्वीट भी किया था, मुझे पता नहीं। एनीवेज, अगर वही सेम कंपैरिजन हम दूसरी ब्रांड्स के साथ करते हैं तो BMW ने लगभग 17,000 से ज़्यादा इंडिया में कार्स सोल्ड करी है, और मर्सिडीज बेंज ने तो भाई 19,000 से ज़्यादा लगभग कर दी है वही सेम पीरियड में जिस वक्त मैं टेस्ला की बात कर रहा हूँ। 486। मस्क भैया जाने दो। भाई जियो की तरफ से इंडिया में काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। फाइनली जियो को इन स्पेस अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि जियो अपनी खुद की सैटेलाइट्स इंडिया के अंदर डिप्लॉय कर सकता है, और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 1600 सैटेलाइट्स। इतना चाहे तो जियो यहाँ पर कर सकता है। और दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि 5 TBPS का पूरा ये नेटवर्क कैपेसिटी है, 20 से 22 इसमें ग्राउंड स्टेशन और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ और फीचर्स वो इससे प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी भी इंडिया के अंदर जियो इसके थ्रू यहाँ पर दे सकता है। तो फाइनली जियो को ये एक अप्रूवल मिल गया है और जियो अब इसमें काम करेगा। स्टारलिंक वाला तो अटका हुआ है, एयरटेल वाले बातें कर रहा है, पता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन बीच में अचानक से मेरे को लगता है सुमवाड़ी में जियो काम बजा डालेगा।
तो भाई Redmi Note 17 की आपको मैंने बताया था ना कि इंडिया में अगस्त में लॉन्च होने वाला है और चाइना में लॉन्च हो चुका है, अच्छी प्राइस पर गया है। तो वैसे ही दोस्तों पोको वाले भी कुछ कर रहे हैं और पोको M8 पावर जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हो गया है ऑफिशियली। हाँ, ये इंडिया में दोस्तों लॉन्च होने वाला है और इसमें बड़ी बैटरी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि जो Redmi Note 17 है ना, या प्रो में भी, पता नहीं दोनों में से कोई एक, उसका ही किसी का रीब्रांड हो सकता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोस और कितनी अच्छी प्राइस पर आता है और कितना खास ये फोन होता है पोको का, ये अगस्त के महीने में ही पता चलेगा। भाई आईफोन प्राइस हाइक को लेकर ओ माय गॉड, आपको बताया उसके चक्कर में इंडिया में लोग लाइन लगा रहे, हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक झटका आया है एप्पल के प्रोडक्ट्स पे जो प्राइस हाइक हुई थी, और दूसरा झटका भी आया है। जापान के अंदर एप्पल ने अपने आईफोन सीरीज पर प्राइस हाइक कर दिया है। सोचो, जापान के अंदर आईफोन 17 पर 11 आईफोन 17 एयर के ऊपर 11% के करीब, प्रो मैक्स पर 10%, 17 पर 10%, ऐसा करते करते उन्होंने भी अपने जापान के अंदर प्राइसेस हाइक कर दी है। इसीलिए लोग डर रहे हैं कि इंडिया में ये आ ना जाए, और शायद हो भी सकता है, इसलिए लाइन लगा रहे कि सही प्राइस पर ले ले वरना प्राइस बढ़ जाएगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कि आप एप्पल के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आईफोन्स अगर अभी मिल रहे तो अभी लेंगे, या प्राइस हाइक हो रहा है, या आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताना। गूगल पिक्सल 11 सीरीज वैसे तो ग्लोबली 12 अगस्त को आ रही है, लेकिन इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट भी आ गई है। एक दिन बाद 13 तारीख को इंडिया के अंदर हो रहा है इनका गुरुग्राम है ना, हाँ, या इंडिया के अंदर वहाँ पर इसका इवेंट होने वाला है। एनीवेज लेट्स सी, इनविटेशन हमें भी आया था वैसे। बाकी देखते हैं पिक्सल 11 सीरीज़ कितनी खास और कितनी अच्छी होती है और क्या प्राइस पर आती है। टेंसर G6 और वगैरह की चीज़ें बताएगी। भाई Asus वाले कमबैक कर रहे हैं टैबलेट के रूप में, हाँ, वो भी OLED। भाई तरसते हम मार्केट में OLED टैबलेट्स ढूंढने के लिए, बट Asus वाले 6 अगस्त को इंडिया के अंदर अपना एक टैबलेट लॉन्च करने वाला है, जिसमें बोल रहे Dimensity 8300 होगा और 9000 mAh की बैटरी होने वाली है, 12 इंच की समथिंग डिस्प्ले होने वाली है, एंड OLED डिस्प्ले होगा। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी, अगर कुछ अच्छा होता है इस टैबलेट पर, अच्छी प्राइस पर होती है तो छोटा मोटा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। आज की वीडियो से खत्म होती है, मैं करता आपको आज की पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।